रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 12th बायोलॉजी। तो रिप्रोडक्शन का मतलब जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है प्रजनन। रिप्रोडक्शन को अगर हम समझें तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल्स कैपेबल होते हैं एक नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल से नया ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, उसी को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है अर्थ के अंदर लाइफ को मेंटेन करने के लिए, और दूसरा किसी भी स्पीसीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसमें हम ये भी समझ लेते हैं लाइफ स्पैन के बारे में। लाइफ स्पैन होता है द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। यानी कि जो पीरियड होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, उसके जन्म से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक, उसी को ही लाइफ स्पैन कहते हैं। ये लाइफ स्पैन कुछ दिन या बहुत सालों तक भी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 से 2 हफ्ते का होता है, और जो वीट प्लांट होता है वो 6 मंथ का होता है, और क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो 15 साल होता है, और डॉग का 25 ईयर्स। तो ये होता है लाइफ स्पैन। तो अब देख लेते हैं रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि बाई पेरेंटल। ये 2 पेरेंट्स के इन्वॉल्व होने की वजह से या फ्यूजन होने की वजह से ही नया ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, तब नया बेबी डेवलप होता है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। इसमें यूनिपेरेंटल होते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट ही कैपेबल होते हैं नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए ये ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, और इनको ही क्लोन कहते हैं। ये इतने सिमिलर होते हैं, इनको क्लोन कहते हैं। जैसे आपने प्लांट्स के केस में देखा होगा, प्लांट्स से जो नए प्लांट्स डेवलप होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन हम देख सकते हैं अमीबा में। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि समुद्र में पाए जाते हैं ज़्यादातर, या फ्रेश वाटर में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट सेल है, ये सिंगल सेल होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद ये सीडोपोडिया होता है, इनकी फॉल्स फीट होता है इनमें, और फिर इसके एनलार्ज न्यूक्लियस होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होने लग जाते हैं, न्यूक्लियस बड़े होने लग जाते हैं, और फिर कंस्ट्रिक्टेड सेल बन जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं और 2 सेल अलग अलग हो जाते हैं अमीबा के, और फाइनली वो डॉटर सेल बन जाते हैं, यानी कि सेपरेट अमीबा बन जाते हैं, और नए अमीबा डेवलप हो जाते हैं। उनमें अलग अलग सेल भी और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं। तो ये था बाइनरी फ्यूजन। और अब देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि इसमें प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है, या जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। अब देख लेते हैं बडिंग। बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। बडिंग में एक ऑर्गेनिज्म से एक बर्ड डेवलप होता है। एक बर्ड डेवलप होने की वजह से वो बर्ड बाहर की तरफ ग्रोथ करता है, और वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, और फाइनली वो बर्ड मैच्योर होके
पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जिसका एग्जांपल है जैसे ईस्ट और हाइड्रा। हाइड्रा में आप ये देख सकते हैं बर्ड डेवलप हो जाता है और फिर ये डिटैच हो जाता है और फिर नया हाइड्रा डेवलप हो जाता है उस बर्ड से। आगे है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पेरेंट बॉडी उसमें टूट जाती है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में और फिर वो इंडिविजुअली डेवलप हो जाता है वो पार्ट्स, जैसे कि एल्गी, स्पायरोगेरा और ब्रायोफाइट्स में आपको देखने को मिलता है। रीजनरेशन में भी एक आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप्स देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो एक ऑर्गेनिजम्स कई पीस में कट हो जाएगा और वो हर एक पीस में डेवलप हो जाएगा, जैसे कि आप प्लेनेरिया में देख सकते हैं। और इसमें जो मिसिंग पार्ट होता है वो रिपेयर्ड भी हो जाता है ऑर्गेनिजम्स का। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। इसमें प्लांट्स के कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ एटसेट्रा ये डेवलप कर जाते हैं एक नए प्लांट्स में। जैसे कि आपने रोज़ के प्लांट में देखा होगा, रोज़ की हम स्टेम लेते हैं और उसमें उसको ज़मीन पे रखते हैं और वो नया प्लांट्स उसमें डेवलप हो जाता है। तो ये तो थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट्स, जो कि आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें हम इतना ही समझेंगे स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा।